Hello students, in today's lecture we are going to discuss with respect to packing in solids, that is 3 dimension. हमने इसके पहले के lecture में पढ़ा packing in solids for 1 dimension and 2 dimension. Now when I talk about packing in solids for 3 dimension, in 3 dimension also we are going to start with AAA type of packing. When I say packing in solids for 3 dimension, जैसे हमने 2 dimensional structures के लिए 1 dimension लिया था, तो वैसे ही when I say 3 dimensional structures will take the help of 2 dimension. You can see हमने AA type of planar arrangement लिया था for 2 dimensional structures. Now अगर इसी layer को मैं horizontally place करूं and if I keep on stacking layers one above the other, मतलब ऐसा ही एक और AA layer मैं इसके ऊपर अगर stack करूं, just ये sphere के ऊपर ही दूसरा sphere आ रहा है, right? So in this way if I keep on stacking layers one above the another, you can see this type of arrangement हमें मिल रहा है. ये arrangement में जैसे हमने पहले देखा था, crest of the spheres are aligned, they are in one line. The depressions of the spheres are also aligned, or I can say the layers are aligned horizontally as well as vertically, right? तो अगर मैं ये lowest layer को नाम देती हूँ A, तो second वाला भी identical है, तो again I'll name it as A. ये भी आइडेंटिकल है तो मैं इसे भी नाम दूंगी ये. एंड दिस वे इफ यू कीप ऑन कंटिन्यूइंग व्हाट वी गेट इज ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट, बट दिस इज नाउ 3 डायमेंशनल. नाउ इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स में अगर मैं इसके सारे स्पेयर्स निकाल दूं, सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर अगर मैं रखूं, तो यू कैन सी व्हाट यू गेट. यू कैन सी व्हेन यू रिमूव द स्पेयर्स व्हाट यू आर लेफ्ट विद इज वी आर लेफ्ट ओवर हियर विद 8 स्पेयर्स. 8 स्पेयर्स मतलब यू कैन सी टॉप 4 कॉर्नर्स एंड बॉटम 4 कॉर्नर्स. तो अगर मैं इसको देखूं हमें कौन सा स्ट्रक्चर देने वाला है, यू कैन सी दिस विल गिव राइज टू योर स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर. यू कैन सी इट रिप्रेजेंट्स द शेप ऑफ अ स्क्वायर. एंड अगर याद रहेगा ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. तो आई कैन सी द स्क्वायर क्लोज पैकिंग कैन ऑल्सो बी रेफर्ड एज व्हाट, simple cubic unit cell. Now in this simple cubic unit cell, if I talk about the arrangement, you can see हमने क्या देखा था, ये वाला पार्टिकल. Now if I say in this arrangement, अगर मैं कोई भी एक स्पेयर ले लूं, if I take any of the spheres and if I have to find the coordination number, you can see coordination number हमने पढ़ा, it is the spheres which is in contact with it, या फिर the nearest not touching the spheres which is in close contact with. तो अगर मैं कोई भी एक स्पेयर, ऐसे यहाँ से मैंने सेंट्रली कोई भी एक स्पेयर लिया और मैं चेक करूंगी कि उसके साथ कितने स्पेयर्स अरेंज हैं, तो मैं बाकी स्पेयर्स को अगर रिमूव कर दूं, तो यू कैन सी व्हाट यू गेट. यू कैन सी व्हेन आई एम रिमूविंग सम ऑफ द स्पेयर्स बाय टेकिंग ओनली वन स्पेयर और उसके साथ जो कॉन्टैक्ट में है, तो हमें क्या बच रहा है यहाँ पे. यू कैन सी हमारे पास अभी सिर्फ एक ये मेरा सेंट्रल स्पेयर है, राइट? तो ये सेंट्रल स्पेयर अगर मैं कॉन्टैक्ट में कितने स्पेयर्स के है, तो यू कैन सी इट इज इन कॉन्टैक्ट विद दिस 1 2 3 4. ये 4 एक ही लेयर का हो गया, फिर ये 1 अबाउ 5 एंड ये 6. तो वी गेट द कोऑर्डिनेशन नंबर एज 6. सेम वे व्हेन आई से सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, हमने वहां भी देख लिया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा 6. हमने ऐसे एक सेंट्रल स्पेयर लिया था, कॉर्नर का स्पेयर, और फिर हमने चेक किया था कि वो कितने स्पेयर से टच करे. तो लाइक अगर ये वाला स्पेयर इसको टच करते तो इसके आगे भी एक और रहेगा 1 2. इफ दिस इज 3 तो अपर वन विल आल्सो बी 4 एंड इफ यू हैव दिस वन 5 तो इसके आगे वाला जो रहेगा वो 6. So this completes your 3-dimensional packing में AAA type of arrangement. Moving ahead with this, next we have is voids. Now when I talk about AB type of arrangement, उस टाइम पे कुछ voids आते हैं, तो we need to study what are voids over here. सबसे पहले हमने AB type of 2-dimensional arrangement पढ़ा, right? तो if I say this is my AB type of arrangement 2-dimensional, तो मैंने जैसे पहले AA में horizontal लिया था, I'll take it horizontally. अपने अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली ऑल्सो. तो यू कैन सी आई हैव अ टॉप व्यू. अब ये मेरे पास एक AB लेयर है. अब जब मैं सेकंड AB लेयर रखूंगी, व्हेन आई प्लेस द सेकंड AB लेयर, आई विल बी प्लेसिंग वेयर, आई विल बी प्लेसिंग देम इन बिटवीन द depressions. तो व्हेन आई प्लेस द सेकंड AB लेयर इन बिटवीन द depressions, तो व्हाट यू गेट, you can see when I am placing the second AB layer in between the depressions, तो हमें ये टाइप का अरेंजमेंट मिल रहा है. इस अरेंजमेंट में यू कैन सी हमारे पास 2 टाइप के वॉइड्स आ रहे हैं. व्हेन यू प्लेस द सेकेंड लेयर अबाउ वन फर्स्ट लेयर, तो यू कैन सी हमें पीछे के स्पेयर्स दिख रहे हैं, ये रेड या आई कैन से पिंक कलर का जो पार्ट बैकग्राउंड है वो दिख रहा है, और दूसरा आपको दिख रहा है ये व्हाइट वाला बैकग्राउंड, राइट? तो हमारे पास यहाँ पे व्हेन यू प्लेस द सेकेंड AB लेयर on the first AB layer, what you get is 2 types of voids. Let's remove some of the particles and see. You can see ये वाला और ये वाला same दिख रहा है, but this one is little bit different. You can see this one.
फर्स्ट ऑफ ऑल इज मेड अप ऑफ 4 स्पेयर्स, 1 2 3 4, एंड दिस इज ऑल्सो 1 2 3 और एक पीछे का 4, जबकि दिस वन 1 2 3 4 5 6, तो ये थोड़ा सा अलग है. लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट दिस वन. यू कैन सी मैंने इसको लाइट येलो कलर दिया है और इसको मैंने थोड़ा सा ऑरेंजिश येलो दिया है. तो फर्स्ट इफ आई टॉक अबाउट दिस वन, यू कैन सी दिस टाइप ऑफ वॉइड, ये जो वॉइड है दिस इज मेड अप ऑफ 4 स्पेयर्स. 4 स्पेयर्स मतलब 3 स्पेयर्स आर इन वन लेयर. यू कैन सी 1 2 3 or I can say 1 2 3. 3 spares are in one layer and the fourth spare is on the other layer. तो अगर हम लोग इसको डिफरेंट टाइप का अरेंजमेंट देखें, यू कैन सी आई एम अरेंजिंग इट इन दिस वे ऑल्सो. मैं इसको ऐसे भी अरेंज कर रही हूँ. अब जब मैं इसको ऐसे अरेंज कर रही हूँ, यू कैन सी अगर मैं ये वाला अरेंजमेंट लूँ तो यू कैन सी 1 2 3 4, अगेन यू कैन सी ये वाला पार्टिकल. तो यहाँ पे जो वॉइड है, जो एम्प्टी स्पेस है, उसका शेप किसकी जगह दिख रहा है? इट रिप्रेजेंट्स द शेप ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन. And इसीलिए when the void is formed by these type of arrangement, we call it as what? Tetrahedral void. So again repeating, tetrahedral void, it is formed by how many spheres? 1 2 3 4. Tetrahedral void is formed by 4 spheres. So coordination number क्या रहेगा tetrahedral void का? Tetrahedral void का 4, क्योंकि वो कितने spheres से बन रहा है? 4. Second point, tetrahedral void you can see दोनों भी layers में बन रहा है. ये blue layer में भी मिल रहा है आपको और ये पिंक स्पेयर के लेयर में भी मिल रहा है, राइट? तो वी कैन से इट इज फॉर्म्ड इन बोथ द लेयर्स. टेट्राहेड्रल वॉइड, सबसे पहले हमने क्या बोला? इट इज फॉर्म बाय 4 स्पेयर्स. सेकंड, टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा? 4. टेट्राहेड्रल वॉइड इज फॉर्म्ड इन बोथ द लेयर्स. मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट टाइप, जो ऑरेंज वाला था, इस पे अगर मैं फोकस करूं तो यू कैन सी इट इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी स्पेयर्स? 1 2 3 4 5 6. 6 स्पेयर से बना है. और इसी का अगर हम लोग डिफरेंट अरेंजमेंट देखो, यू कैन सी यू हैव दिस अरेंजमेंट ओवर हियर. अगर मैं इसको एनलार्ज करके दिखाऊं तो यू कैन सी सबसे पहले आपके पास 4 स्पेयर्स एक ही लाइन में या फिर एक ही लेयर में है, फिर 1 बिलो एंड 1 अबव, राइट? तो अभी जो यहाँ पे एम्प्टी स्पेस है, वो एम्प्टी स्पेस का वॉइड कैसा बनेगा? यू कैन सी इट रिप्रेजेंट्स द शेप ऑफ एन ऑक्टाहेड्रन. 4 फेसेस टॉप में है, यू कैन सी टेंट जैसा है, तो 4 टेंट के साइड फेसेस हो गए, नीचे टेंट के 4 फेसेस, तो 4 + 4 कितना हो गया? 8. इट रिप्रेजेंट्स एन ऑक्टाहेड्रन. तो इसीलिए इस टाइप के वॉइड को हम क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड. व्हेन आई से ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इट इज फॉर्म बाय हाउ मेनी स्पेयर्स? 6 स्पेयर्स. तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑक्टाहेड्रल वॉइड इट इज फॉर्म्ड इन बिटवीन द 2 लेयर्स. वो दोनों लेयर के बीच में बन रहा है. तो यहाँ पे फिर से आई एम रिवाइजिंग, ऑक्टाहेड्रल वॉइड इट इज मेड अप ऑफ 6 पेयर्स, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6, एंड इट इज फॉर्म्ड इन बिटवीन द 2 लेयर्स. As you can see, when I say tetrahedral void, we say tetrahedral void is formed in both the layers, because वो दोनों भी layers में बनेगा, मतलब जितने स्पेयर्स हैं उसका डबल नंबर रहेगा, and therefore we say tetrahedral voids is double the number of these spheres. The number of tetrahedral voids will always be double. जबकि octahedral void मैंने क्या बोला था? It is formed in between the 2 layers. 2 layers के बीच में एक बन रहा है, मतलब जितने स्पेयर्स हैं उतना ही octahedral voids. So you can see the number of octahedral voids is equal to the number of spares in the array. Array मतलब arrangement of particles or arrangement of atoms. So from this we can simply note down a very important formula for boards as well as entrance. That is n spares is equal to 2n tetrahedral voids, which is equal to n octahedral. मतलब जितने spares हैं, अगर एक spare है तो 2 tetrahedral void और 1 octahedral void. n spares is equal to 2n tetrahedral voids is equal to n octahedral voids. तो now हमारा void का concept clear है. तो we can move to packing in 3D with respect to ABAB, right? Now when I say packing in 3D solids, सबसे पहला हमारे क्या है? ABAB packing. हमने क्या देखा था? If I have a 2-dimensional ABAB arrangement, हमने इसको horizontally place किया और vertically भी place किया ताकि हमें proper view मिले. तो हमने जब सेकेंड लेयर रखा, when you place the second ABAB layer on the first ABAB layer, we get 2 types of voids. You can see मैंने जब सेकेंड लेयर रखा तो मुझे क्या मिलता है? 2 टाइप के void. एक था टेट्राहेड्रल void और एक था octahedral void. टेट्राहेड्रल void was formed by 4 spheres. मतलब you can see if I say 1 2 3 1 2 3, ये 3 स्पेयर्स हो गया. इसके पीछे वाला भी हम काउंट कर रहे हैं, तो 4th वाला. तो ये टाइप के वॉइड जो आप जहाँ पे आपको रेड या पिंक कलर का बैकग्राउंड दिख रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड. तो अभी जब मैं थर्ड लेयर प्लेस करूंगी तो मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं टेट्राहेड्रल वॉइड कवर करूं या तो मैं
ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर करूं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, विल ट्राई टू कवर द टेट्राहेड्रल वॉइड, मतलब आई हैव प्लेस्ड द थर्ड लेयर ऑन द टेट्राहेड्रल वॉइड ऑफ द सेकेंड लेयर। तो यू कैन सी, आप अगर यहाँ पे से एक फिंगर रखो कहीं पे भी टेट्राहेड्रल वॉइड पे, एंड इफ आई प्लेस द थर्ड लेयर, यू कैन सी, तो व्हेन आई एम प्लेसिंग द थर्ड लेयर, दिख रहा है हमारा वॉइड कवर हो गया। तो इसी तरह से अगर जब मैं फोर्थ लेयर, आई एम प्लेसिंग द फोर्थ लेयर ऑन द टेट्राहेड्रल वॉइड, आई विल टेक इट ओवर हियर ऑन द टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑफ द थर्ड लेयर, यू कैन सी हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड कवर हो रहा है या नहीं, राइट। तो इन दिस वे व्हेन यू कीप ऑन प्लेसिंग द लेयर्स on the tetrahedral voids of the previous layer, this type of arrangement you get। अब ये अरेंजमेंट में अगर मैं कुछ पार्टिकल्स निकाल के, लाइक कोई भी, लाइक मैंने बोला ये सेंट्रल पार्टिकल पकड़ लिया मैंने, ये सेंट्रल पार्टिकल रखा और इसको कितने पार्टिकल्स अटैच्ड हैं, अगर वो देखा तो यू कैन सी आफ्टर रिमूविंग व्हाट यू गेट, यू विल हैव बोथ साइड व्यू एज वेल एज टॉप व्यू, राइट। तो यहाँ पे जब मैं साइड व्यू और टॉप व्यू देख रही हूँ तो यू कैन सी ये अरेंजमेंट, ये वाला, ये फर्स्ट लेयर, ये थर्ड लेयर और ये फिफ्थ लेयर आइडेंटिकल है, सेम सेकेंड और फोर्थ आइडेंटिकल है। तो व्हाट यू कैन सी ओवर हियर इज, इफ आई से द फर्स्ट लेयर इज नेम्ड एज ए, द थर्ड इज ऑल्सो आइडेंटिकल, फिफ्थ इज ऑल्सो आइडेंटिकल, तो मैं इनको नाम क्या दूंगी, ए, राइट। जबकि सेकेंड और फोर्थ वाला आइडेंटिकल है बट वो फर्स्ट के साथ आइडेंटिकल नहीं है, तो मैं इसको क्या नाम दूंगी, बी, एंड इसका भी नाम क्या हो गया, बी, एंड देयरफॉर वी से दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज कॉल्ड एज व्हाट, ए बी टाइप ऑफ पैकिंग इन 3 डायमेंशन। ना ये AB टाइप ऑफ पैकिंग 3 डायमेंशन में, इफ यू सी, अगर हम लोग को चेक करना है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, तो यू कैन सी हमने कुछ पार्टिकल्स रिमूव किया। अब मैं बोल रही हूँ कि ये जो सेंट्रल पार्टिकल है, ये सेंट्रल पार्टिकल कितने पार्टिकल्स को टच कर रहा है, तो यू कैन सी अगर ऐसा ही कंटिन्यूअस अरेंजमेंट है, हमने क्या लिया, यहाँ से ये A लेयर लिया, इसके नीचे B है, तो इसके ऊपर भी क्या आएगा, B, तो आई हैव टेकन A, B, दिस इज ऑल्सो B। So you can see if I say this is my central particle, so this central particle is touching how many spheres? You can see a central particle यहाँ के 6 spheres को टच करेगा, right? अब ये central particle ये तीनों को टच करेगा, 1 2 3, तो 6 plus 3 we get is 9, and same ये नीचे को भी टच करेगा, 1 2 3, तो 9 plus 3 what we get is 12, तो here we get the coordination number as 12। यहाँ पे arrangement crystal structure कैसा रहेगा, you can see अगर if I talk about the central particle and it is touching 6 pairs, तो ये 6 pairs किसका शेप बनाएंगे, हेक्सागन। वापिस ये वाला देखो, ये भी ऐसा ही बनाएगा हेक्सागन, तो you can see this represents hexagonal close packed structure, or I can say HCP। You can see when we talk about hexagonal close packed structures, HCP, very important point। हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 12। हमने पढ़ा था जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है उसका पैकिंग सबसे ज्यादा एफिशिएंट है। तो वी कैन कॉल दीज टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आल्सो एज क्लोज पैक्ड एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स, क्लोज पैक्ड एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स, एरे मींस अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। सो दिस is nothing with respect to AB type of arrangement. Now when I say AB type of arrangement और hexagonal close packing, ये कौन से सॉलिड्स में आपको मिलेगा या कौन से एलिमेंट्स आपको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग दिखाएंगे। तो यू कैन सी ओवर हियर वी हैव एग्जांपल्स लाइक बेरिलियम, वी हैव मैग्नीशियम, वी आल्सो हैव कैडमियम, सॉरी कोबाल्ट, देन टाइटेनियम एंड द लास्ट वन इज टेलुरियम। तो आप इसको सिंपली इजीली याद रख सकते हैं बाय द निमोनिक। यू कैन सी बेटा, मांगे, कैडबरी, कोको कोला, टाइगर बिस्किट विद टी, अगेन बेटा, मांगे, कैडबरी, कोको कोला, टाइगर बिस्किट विद टी, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। सो दिस कंप्लीट्स योर पैकिंग इन सॉलिड्स विद रिस्पेक्ट टू AB टाइप। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट टाइप दैट इज ABC। ना ABC टाइप ऑफ पैकिंग, जैसे हमने 2 डायमेंशनल लेयर लिया था AB, हम इसको हॉरिजॉन्टली भी प्लेस करेंगे और वर्टिकली। When I place the second layer in between the depressions of this AB layer, we get is 2 types of voids. First is tetrahedral, जहाँ पे आपको ये पिंक बैकग्राउंड दिख रहा है। सेकेंड इज octahedral, जहाँ पे आपको ये व्हाइट बैकग्राउंड दिख रहा है। हमने प्रीवियस अरेंजमेंट में पढ़ा कि हमने थर्ड लेयर प्लेस किया था इन दी टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो अभी हम यहाँ कहाँ प्लेस करेंगे, विल प्लेस इट इन दी octahedral वॉइड्स, मतलब ये व्हाइट वाला बैकग्राउंड। तो हम क्या करते हैं, लेट्स कीप अ फिंगर ओवर हियर and place the third layer on the octahedral void. Now when you place the third layer on the octahedral void, you can see void cover हो गया। Let's see again, you can see अगर मेरे पास ये वाला octahedral void है, मैं इसको O मार्क कर देती हूँ, तो अगर मैं ये void कवर कर रही हूँ, you can see I have placed the spheres, तो वो octahedral void cover हो गया, right? तो in this way when you keep on placing, you can see again if I say this is my octahedral void, तो अगेन मैं इसको कवर करने के लिए एक और लेयर प्लेस करूंगी।
In this way you are going to stack layers above the other, मतलब you are going to place the layers on the octahedral voids of the previous layer. So in this type of arrangement, if I say any of the central particle, मैंने ये central particle लिया और मैं देख रही हूँ कि कितने particles को touch कर रहा है, right? So in that way, if I remove the particles, you can see we get an arrangement like this. अब यहाँ पे अगर मैं बोलती हूँ ये वाला layer और ये layer same है, तो we'll name it as A. ये identical नहीं है तो we'll name it as B, right? बट यू कैन सी ये जो मिडल वाला लेयर है सेकेंड और ये थर्ड लेयर, ये दोनों सेम है या डिफरेंट. लेट्स टेक अ कलर्ड व्यू ऑफ इट. यू कैन सी अगर मैं इसका कलर्ड रिप्रेजेंटेशन देखूं तो जहां पे ग्रीन स्पेयर है ब्लू स्पेयर उसी लाइन में नहीं है. दे आर नॉट अलाइंड, मतलब आई कैन नॉट से दे बोथ आर द सेम अरेंजमेंट, राइट. तो अगर मैं इसको नाम देती हूँ ए तो ये भी ए हो जाएगा, राइट. बट ये इफ आई नेम इट एज बी, आई कैन नॉट नेम द ब्लू लेयर एज बी क्योंकि दोनों का अरेंजमेंट सेम नहीं है. यू कैन सी दिस, द क्रेस्ट ऑफ दिस पेयर इज इन बिटवीन द डेप्रेशंस ऑफ दिस पेयर. द क्रेस्ट आर नॉट अलाइंड, मतलब अरेंजमेंट सेम नहीं है, एंड देयरफॉर वी नेम इट एज व्हाट, सी. सो दिस पैकिंग इफ इट कंटिन्यूज वी कैन से दिस इज व्हाट ABC टाइप ऑफ अरेंजमेंट. ABC टाइप ऑफ अरेंजमेंट. अब ये ABC टाइप ऑफ अरेंजमेंट में इफ आई से इफ आई हैव टू चेक द कोऑर्डिनेशन नंबर, यू कैन सी ये ABC, यू कैन सी B वाला एक लाइन में नहीं है, सेम ABC हो गया, फिर वापस A, फिर वापस B आएगा, राइट. तो अगर मेरे को कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना है, आई टेक द सेंट्रल. ये सेंट्रल पार्टिकल कितने स्पेयर्स को टच कर रहा है. सबसे पहले ये 6 स्पेयर्स आ जाएंगे, देन यू हैव 3, 6 + 3 यू हैव 9, एंड दिस 3 you get is what, 12. So what we get is coordination number equal to 12. Now ABC type of arrangement का crystal structure कैसा रहेगा. You can see you get is a face centered cubic structure. जब हम लोग ये स्ट्रक्चर को ऐसे डायगनली कट करते हैं तो इट represents the shape of a face centered cubic structure, or we also refer it as cubic close packing. So you can see this is your FCC or cubic close packing structure. तो ना when I say CCP और FCC structure, ये हमें कहाँ पे देखने मिलेगा. CCP और FCC structure is mostly shown to us by elements like aluminium. You can see we have next copper, we have gold, we have lead, we also have palladium and nickel, and last we have is calcium. So you can see you can remember it as what, अल्का क्यों और प्रॉब्लम नहीं पड़ती. Repeating again, अल्का क्यों और प्रॉब्लम नहीं पड़ती. In this way you can remember the mnemonic for elements which show you ABC type of arrangement. After completing packing in 3D, let's solve some of the numericals. You can see hexagonal close packing is found in the crystal lattice of, मैंने आपको 2 mnemonic दिया याद रखने के लिए. हेक्सागन HCP lattice जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 12 था, हमने उसका mnemonic कैसे पढ़ा, बेटा मांगे कैडबरी कोको कोला, टाइगर टी, टाइगर बिस्किट विद टी. सेकेंड हमने पढ़ा CCP और फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, जिसका हमने निमोनिक रखा था अल का क्यों और नहीं पड़ती, या फिर सॉरी अल का क्यों और प्रॉब्लम नहीं पड़ती. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन सी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. बेटा मांगे वाला था तो बेटा मांगे MG, द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, right. So you can see sodium over here mostly shows us BCC type structure, when aluminium shows BCC and polonium shows you simple cubic structure. So Mg is the correct answer. Moving to the next question, the number of atoms in HCP unit cell is. This is a very important question. Exam में आएगा, डायरेक्टली रट के भी लिख सकते हो, but let's see answer कैसे आ रहा है. सबसे पहले when I say HCP unit cell, you can see हमने देखा था 6 pairs थे अलाइन नीचे and 3 वाले जो है बॉडी सेंटर पे. Now when I say occupancy of the particles, you can see यहाँ पे कितने corners हैं, 1 2 3 4 5 6. 6 corners है, मतलब ये हेक्सागोनल क्यूब स्ट्रक्चर जो है, सॉरी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो है ये 6 पार्ट्स में शेयर होने वाला है, राइट. यहाँ पे एक आएगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे. तो अगर 6 पार्ट्स में शेयर हो रहा है मतलब ये स्पेयर का ऑक्यूपेंसी क्या हो जाएगा, 1/6. जैसे कॉर्नर 8 कॉर्नर्स में आ रहा था, शेयरिंग हो रहा था, इसलिए 1/8 हो रहा था. वैसे यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका कॉर्नर पार्टिकल का हेक्सागन में, इट इज 1/6. यू कैन सी यहाँ पे ये वाला जो पार्टिकल है ये फेस सेंटर पे है, तो फेस सेंटर का ऑक्यूपेंसी हमने पढ़ा इट इज हाफ. एंड दिस वन, ये जो 3 है ये बॉडी के सेंटर में, तो पूरा का पूरा इंक्लूड होगा, एंड देयरफॉर विल टेक इट एज 1. तो व्हेन आई सॉल्व दिस क्वेश्चन यू कैन सी हमें यहाँ पे कॉर्नर पे कितने पार्टिकल्स दिख रहे हैं,
1 2 3 4 5 6 और ये 6 आएंगे, तो 6 प्लस 6 क्या हो गया 12. तो आई कैन से 1/6 इंटू 12. तो इफ आई से 1/6 इंटू 12 इज इक्वल टू 2. देन फेस सेंटर पे हमारे पास कितने पार्टिकल्स हैं 1 and 2, मतलब हाफ इंटू 2 इट विल बी इक्वल टू 1. थर्ड, इफ आई टॉक अबाउट बॉडी सेंटर में कितने पार्टिकल्स है 3 और बॉडी सेंटर का ऑक्यूपेंसी है 1. तो इफ आई से 1 into 3 इट विल बी इक्वल टू 3. तो इफ आई कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एटम्स 2 plus 1 3, 3 plus 3 6, मतलब the number of atoms in HCP unit cell is 6. This is an important point to note down. The number of atoms in HCP unit cell is 6. हमने पढ़ा है SCC में नंबर ऑफ एटम होता है 1, BCC में नंबर ऑफ एटम होता है 2, FCC में नंबर ऑफ एटम होता है 4 एंड नेक्स्ट टू एड ऑन HCP. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, HCP में नंबर ऑफ एटम होगा 6. So this completes your packing with respect to 3 dimension.